अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अली शाहिद और आप देख रहे हैं प्रोवैट्स। आज हम 1000 ब्रायलर चिकन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे। तो ब्रायलर चिकन में जो सबसे पहले जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जगह। तो एक ब्रायलर चिकन है उसके लिए जो जगह रिक्वायर्ड होती है वो 1 स्क्वायर फीट रिक्वायर्ड होती है, जो फुली ग्रोन ब्रायलर चिकन है। तो अगर आपने 1000 ब्रायलर चिकन करने हैं तो इसके लिए आपको 1000 स्क्वायर फीट जगह रिक्वायर्ड होगी। तो ये तकरीबन 4 मरले बन जाता है। तो इसके अलावा जब आपको ब्रायलर चिकन में जगह का आपने कर लिया, इसके बाद आपने क्या करना है, वो जगह को डिसइंफेक्ट करना है किसी अच्छे डिसइंफेक्टेंट से। डिसइंफेक्ट करने के बाद आप सोच रहे होंगे हम ब्रायलर किधर से लाएं। आपने अपनी करीबी हैचरी पे जाना है और उधर से आपने ब्रायलर चिकन परचेज़ कर लेने हैं। परचेज़ कैसे करने हैं, आपने ब्रायलर चिकन को देखना है कि वो अलर्ट है, एक्टिव है, और इसके अलावा उसके जो जॉइंट्स वगैरह हैं उनमें खून वगैरह तो नहीं निकल रहा। ब्रायलर चिकन को आपने उल्टा करके देखना है कि उसमें नीचे कोई उसके ब्लड तो नहीं लगा हुआ। अगर उसके ब्लड लगा हुआ है तो मतलब है कि उसमें कोई डिजीज़ वगैरह है, हैचिंग के दौरान उसमें कोई डिजीज़ आ चुकी है और आपने उसको बाय नहीं करना। आज का जो ब्रायलर चिकन का रेट चल रहा है, आज करंट रेट आज के दिन में 37.50 है लाहौर की मंडी में। तो ये 1000 ब्रायलर चिकन आपको 37,500 रुपये का पड़ेगा। जब आप इस ब्रायलर चिकन को ले आए, आपने डिसइंफेक्ट कर लिया अपने एरिए को। इसके बाद आपने क्या करना है, 4 चीज़ें चेक करनी है: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन और लाइट। टेम्परेचर जो आपने अपने ब्रायलर चिकन को प्रोवाइड करना है वो 34 टू 32 के दरमियान टेम्परेचर प्रोवाइड करना है पहले 3 दिन तक। उसके बाद 32 से 30 प्रोवाइड करना है चौथे से 8वें दिन तक, और 8वें से 15वें दिन तक आपने 29 सेंटीग्रेड रखना है, और 15वें से 32 दिन तक आपने इसका टेम्परेचर 22 से 29 सेंटीग्रेड के दरमियान रखना है। और ये आप चेक किधर से करेंगे, ये आप टेम्परेचर सेंसर से चेक करेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है। इसके बाद आपने ना इसकी मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी लेवल को मेंटेन करना है। पहले इसका मॉइस्चर लेवल 70 होगा और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको कम करके जब ये फुली ग्रोन हो जाएगा तो आपने इसको 30 तक कर देना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ गिनी जाती है वो है वेंटिलेशन। वेंटिलेशन में इतना इशू नहीं होता। विंटर में आप 1 इंच रात को वेंट ओपन कर देते हैं। अगर ओपन शेड है तो उसका पर्दा थोड़ा सा ओपन कर देते, खोल देते हैं उसके पर्दे को। और अगर कंट्रोल शेड है तो उसमें वो वेंट को आप 1 इंच ओपन कर देते हैं। अगर ये आपको सुबह का वक्त है तो इसमें आप हाफ ओपन करते हैं। सुबह के वक्त के टाइम में आपने इसको हाफ जो आपका वेंट है उसको ओपन करना है। ये विंटर सीज़न का मैं बता रहा हूँ। समर सीज़न में सूरत हाल मुख्तलिफ है क्योंकि उसमें मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा होता है और बर्ड के सफोकेशन के चांसेस होते हैं, तो इसमें आपको फैंस वगैरह भी चलाने होते हैं। तो अब चौथी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो लाइट है। लाइट का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि बर्ड के जो फीड को तलाश करने में। अगर लाइट नहीं होगी तो बर्ड फीड को तलाश नहीं कर सकेगा, और बर्ड का अगर फीड को तलाश नहीं करेगा तो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। तो इसमें हमने क्या करना है, जो शुरू में हम लाइट प्रोवाइड करते हैं वो हम करते हैं फुल लाइट, वो 60 लक्स तक हम लाइट प्रोवाइड करते हैं। और मिनिमम जो है 25 लक्स से हमने कम लाइट प्रोवाइड नहीं करनी। ये आपने एक पॉइंट मद्देनज़र रखना है। अगर हमने लाइट कम प्रोवाइड की तो बर्ड का वेट गेन नहीं होगा। और आपने अब 25 लक्स से ना 7वें दिन के बाद आपने उसकी लाइट जो है 5 to 10 लक्स कर देनी है। और 5 to 10 लक्स ये आपने एकदम नहीं करनी, आस्ता आस्ता उसको 5 लक्स पे लेके आना है। तो ये लाइट का पैरामीटर है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो जगह का बताया, चूज़ों का बताया। आगे मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो है इसका फीड का। जो सबसे ज़्यादा ब्रायलर फार्मिंग में कॉस्ट आती है वो फीड की आती है। फीड का जो एक बैग है वो 3800 से लेके 4000 का फीड का एक बैग है आजकल, जो 50 kg का है। और आपके ये 1000 ब्रायलर चिकन 50 बैग्स खाएंगे अपनी फुली ग्रोन पीरियड तक। और ये 50 बैग्स खाएंगे तो इसकी जो अमाउंट बनती है वो तकरीबन 2 लाख के करीब बनती है। और फीड पे जो खर्चा आता है 2 लाख के करीब खर्चा आता है। और 2,37,500 ये आपका अभी तक ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बन चुका है। आगे इसमें कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है, जारी बात है लाइट जो आप तब लगाएंगे तो इसके लिए आपको बल्ब भी खरीदने पड़ेंगे। एक बल्ब जो है 100 लाइट बल्ब आपको इसके रिक्वायर्ड होंगे, और इनकी तकरीबन LED लाइट बल्ब की कॉस्ट जो आ जाएगी वो 20,000 तक इनकी कॉस्ट आ जाएगी। इसके अलावा जो है बरादा रिक्वायर्ड होता है, जिसको हम लीटर कहते हैं। बरादे का फंक्शन ये होता है कि वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। रूफ और रूफ के दरमियान जो फर्श होता है वो ठंडा होता है, और जो चूज़ा होता है उसका टेम्परेचर जो होता है 40 to 41 सेंटीग्रेड तक मेंटेन रहना चाहिए। तो इस वजह से ना वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है और हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता, और वो ऊपर वाला हिस्सा जो है
वो गर्म रहता है। इसकी वजह से हम बुरादा यूज़ करते हैं, और बुरादा आपने यूज़ करना है राइस हस्क का, और ये आपको 20,000 रुपये तक पड़ेगा। तो अभी तक जो हमारा खर्चा हो चुका है वो हो चुका है 2,77,000 रुपये। इसके अलावा आपको जो इसमें चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड होगी, जो आप डे 1 पे ND+IV की वैक्सीनेशन करेंगे, और इसका पूरा प्रोटोकॉल है, और मेडिसिन का भी पूरा प्रोटोकॉल है। इसमें आपका 22 से 23,000 रुपया लग जाएगा, और इस तरह 3 लाख रुपया आपका इस वक्त तक लग चुका है। अभी आपने इसके निप्पल ड्रिंकर्स भी बाय करने हैं, जो एक निप्पल ड्रिंकर 10 से 12 बर्ड्स के लिए यूज़ होता है। इन निप्पल ड्रिंकर्स को आप 10 से 15 निप्पल ड्रिंकर्स एक लाइन में लगाएंगे, और जो आपके 1000 बर्ड है इसके हवाले से निप्पल ड्रिंकर बाय करेंगे। आप मैनुअल ड्रिंकर इसमें यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मैनुअल ड्रिंकर से पानी बाहर गिर जाता है और बुरादा गीला हो जाता है, और बर्ड में कोक्सीडियोसिस का प्रॉब्लम आने का बहुत चांस होता है। तो अब आपने निप्पल ड्रिंकर्स भी बाय कर लिया, आपने फीड भी किसी चीज़ में देनी ही है ना, तो इसके लिए आप फीडर्स बाय करेंगे। फीडर्स एक फीडर जो है वो 75 बर्ड्स के लिए होता है। तो आप इसे अंदाज़ा लगा लें, आपके तकरीबन 14 फीडर्स आपको बाय करने पड़ेंगे, और इन फीडर्स और ड्रिंकर्स की मिला के जो कॉस्ट आ जाएगी वो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये तक इनकी कॉस्ट आ जाएगी। और ये आपका ब्रायलर फार्म जो तकरीबन है, जो 1000 चिक्स का ब्रायलर फार्मिंग होती है, वो 4 लाख रुपये तक तैयार हो जाता है। ये मैं इसको आपकी मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूँ, और मैक्सिमम आप जितनी फॉगर लगाना चाहें या इसको टोटली कंट्रोल शेड बनाना चाहें तो वो 5 लाख तक खर्चा भी पहुंच सकता है। ये ब्रायलर फार्म मैं वो बता रहा हूँ जो आप घर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके घर का ऊपर 1000 स्क्वायर फीट अवेलेबल है। तो अब आप देख रहे होंगे कि आपने एक चूज़ा बाय किया 37.50 का, और उसको आपको तैयार होने में कितने पैसे लगेंगे, वो 150 रुपये का तैयार हो जाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस ब्रायलर फार्मिंग में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है और कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। तो आपने जैसे चूज़ा लिया है 37.50 रुपये का, और आपका ये टोटल चूज़ा जो एक अंदाजे के मुताबिक 150 रुपये का बनेगा। तो ये चूज़ा जो है आपका जब 150 रुपये का बनेगा, तो आजकल जो मार्केट का रेट जा रहा है लाहौर में और इर्द गिर्द के एरिया में, वो 177 से 182 बच रहा है। तो ये आपको जो टोटल प्रॉफिट होगा पर केजी, वो आपको 27,000 से 32,000 रुपये तक आप प्रॉफिट कमा सकते हैं पर केजी। और अगर 2 केजी का चूज़ा हो तो उस हवाले से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं कोई 60,000 से 66,000 तक, इतना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ब्रायलर फार्मिंग इस हवाले से पाकिस्तान का एक बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये उन लोगों के लिए जिनको करना आता हो। अब हम सोचते हैं कि ये इसमें कोई मोर्टेलिटी वगैरह भी 5% तक मोर्टेलिटी होती है जो नॉर्मल है। अगर मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाए तो ये प्रॉफिट वगैरह जो मैंने आपको बताया है ये बिल्कुल भी नहीं होता, और इसमें मोर्टेलिटी के बहुत चांसेस होते हैं अगर आप किसी डॉक्टर से मशवरा ना लें या किसी एक्सपर्ट बनने से मशवरा ना लें जो इस फील्ड का बंदा है। इस हवाले से मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप एक डॉक्टर को इसके लिए ज़रूर हायर करें अगर आप इसको एक मैसिव लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि एक डॉक्टर है उसने 5 साल की डिग्री की हुई है, इसके बारे में पढ़ा हुआ है, रेदर देन कि आप किसी क्वैक को हायर कर लें और वो आपका पूरा फार्म उड़ा दे और आपकी ये सारी इन्वेस्टमेंट है वो ज़ाया हो जाए। 4-5 लाख की इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। इसके हवाले से मैं आपको कुछ टिप्स देता चाहूँ। जब आपने इसको पानी देना है तो आपने उसका टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड तक मेंटेन रखना है, और अपने चिक्स को आपने चेक करते रहना है कि ये अलर्ट एक्टिव हैं और ये एक जगह जुड़े तो नहीं हुए। और इसके हवाले से मैं एक और बात जो मैं भूल गया हूँ वो भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक कॉन्सेप्ट है ब्रूडिंग का। अब 1 से 14 दिन पे हम ब्रूडिंग करवाते हैं, और ब्रूडिंग जो है वो 2 तरीके की होती है। एक कंट्रोल शेड ब्रूडिंग होती है, एक ओपन शेड ब्रूडिंग होती है। कंट्रोल शेड में जब हम ब्रूडर यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के ब्रूडर्स होते हैं, स्पॉट ऑन ब्रूडर हो गया, हॉट एयर फर्नेस वाला ब्रूडर हो गया, वो हम यूज़ करते हैं और उसकी अलग कॉस्ट है जो मैंने इंक्लूड की हुई है 4 लाख में। और आप इसके फैंसी ब्रूडर भी बाय कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपकी कॉस्ट 5 लाख तक निकल जाएगी। अगर आप इसको अपने घर में स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप बटियों के ज़रिए आप ब्रूडिंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बर्ड का टेम्परेचर जो होता है वो 40 to 41 सेंटीग्रेड तक होता है। को मेंटेन रखने के लिए ब्रूडिंग बहुत ज़रूरी है। और ओपन शेड में आपने बटियाँ जो होती हैं वो आपने कर लेनी है और उसके ज़रिए आपने हीट प्रोवाइड करनी है। और उसके कुछ एरियाज़ होते हैं जिनमें हीट नहीं होती, उनके लिए फिर आपको हीटर बाय करना पड़ेंगे और उसकी फिर जो कॉस्ट होगी वो अलहदा से कॉस्ट होगी। तो ये भी एक ब्रूडिंग का कॉन्सेप्ट है, ये भी आपने ज़रूर फॉलो करना है अपने फार्म में।
इसके अलावा अपने चिक्स को देखता रहना है कि उसमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है, उसमें एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते रहना है, उसको मल्टीविटामिन यूज़ करते रहने हैं ताकि आपका चिक्स जो है वो हेल्दी रहे और वो आपको एंड में प्रॉफिटेबिलिटी दे। जितना ज़्यादा वेट गेन होगा उतनी ज़्यादा आपका जो है मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा। अब जो नॉर्मल वेट होता है वो 2.2 केजी तक हो जाता है अगर आप अच्छी फार्मिंग करो और अच्छी प्रैक्टिस करो। लेकिन जो वैसे वेट है 1.8 केजी तक, अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है या आप पहली बार कर रहे हो तो इतना गेन होता है। और ये वेट के लिहाज से आगे आपका जो चिक है वो आगे सेल होगा। तो आपने इसके वेट पे आपने सही तवज्जो देनी है और आपने ब्रायलर फार्मिंग में जो ये चीज़ है वो आपने मद्देनज़र रखनी है। तो ये था सारा ब्रायलर फार्मिंग के बारे में। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी कि 4 लाख रुपए में आप 1000 ब्रायलर का चिकन का फार्म अपने घर में भी स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप वो चीज़ें फॉलो करें जो मैंने आपको बताई हैं।